देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, मैं फिर से आपको रिवाइज करा हूँ, हम सेल्सफोर्स से ऊपर चलते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली डेटाबेस को स्टोर करता है, कोई भी डेटा हो, कोई भी नेटवर्क का हो, कोई भी मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर का हो, तो हम क्या करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्टोर करते हैं। एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है, ठीक है, ठीक है। कोई भी कहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं, आप कंट्री के कहीं किसी कोने से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक तो है। उसके कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिसका नाम होता है लैस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, ठीक है, पैस प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, और तीसरा होता है सैस सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सर तो क्या क्या सेल्सफोर्स होता है, जैसे एक बार रिपीट करेंगे, क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तीन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, स्लैश इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, ओके। ठीक है, और होता है एक पैस प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, ठीक है। और एक होता है सैस सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है। तो सेल्सफोर्स बेसिकली आता है प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में आता है, ठीक है, ओके। सैस में भी आता है लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में ही आता है। तो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में सबसे सीआरएम में सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है अमेजॉन, आपने नाम सुना होगा, अमेजॉन का भी एक सीआरएम आता है, अमेजॉन एडब्ल्यूएस के नाम आपने सुना होगा, जी जी ठीक है। बिल्कुल। जी। तो अमेजॉन का भी आता है, और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट वो भी सीआरएम यूज करती है, ये याद कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये सारे तीन होते हैं आपको प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज, और सैस में भी सेल्सफोर्स आता है लेकिन उतना नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म इसको हम ज्यादातर प्लेटफॉर्म में पैस में ही मानते हैं, इसको प्लेटफॉर्म है सर्विसेज में ही सेल्सफोर्स सबसे ऊपर है। अब हम सेल्सफोर्स को सेल्सफोर्स एक कंपनी है, ये तो आपको मालूम है, सेल्सफोर्स क्या एक कंपनी है, जी। एक सीआरएम प्रोवाइड करता है आपको, ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये होता है कुछ सेल्सफोर्स में कुछ लाइसेंस होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, हम्म। हम्म। तो क्या करती है कि आप परचेज नहीं करोगे, इसमें कुछ लाइसेंस होते हैं। ये मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए आपको, आपका जियो चलता है क्या इसमें? क्या चलता है सर? जियो चलता है, जियो जियो है ना, ब्रॉडबैंड हाँ कौन जी सी हाँ है? जी, जियो है। अच्छा जी, तब सही है, चलिए ठीक है। यहाँ पे सेल्सफोर्स प्राइसिंग है, देख रही हैं प्राइसिंग। हाँ जी है। एक मिनट, मैं एक मिनट कॉल आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ओके। हेलो, हाँ, ठीक है। तो सेल्सफोर्स कुछ फ्री में भी देता है और प्राइसिंग होती है, तो सेल्स एंड सर्विस का अलग अलग, जैसे हम मैंने एमिटी में, एमिटी आपने नाम सुना है ना, एमिटी जी जी। यूनिवर्सिटी, जी जी। ठीक है। तो अलग अलग क्लाउड के, मतलब इसमें भी बहुत सारे क्लाउड होते हैं आपके, जो प्रोडक्ट होते हैं, सेल्स होते हैं, सर्विस होता है, मार्केटिंग होता है, कॉमर्स होता है, रेवेन्यू क्लाउड होता है। आपका बैकग्राउंड बीटेक है ना? बिल्कुल बीटेक है। हाँ, तो मान लीजिए मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो मार्केटिंग क्लाउड भी कर सकती हैं आप, योर चॉइस। ओके। लेकिन सबका बेस क्या होता है, एडमिन होता है, ये याद रख कीजिएगा, ठीक सबका है। बेस एडमिन ही होता है, ठीक है। ओके। यहाँ पे थोड़ा ओके। सा बैक वाला खोलिएगा, ये थोड़ा बीच से हटा दीजिएगा, हट सकता है कि दिख नहीं रहा है मुझे। क्या हटाना है सर ये? हाँ आ गया ये, हाँ ठीक है। ये देखिए अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे सेल्सफोर्स का क्या है, प्रोडक्ट हैं, मतलब बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, सेल्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग, कॉमर्स क्लाउड, लाइटिंग प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेशन, ये आपका अलग अलग प्लान पे अलग अलग आपका लाइसेंस है। ये देखिए सेल्स क्लाउड का अलग अलग रेट है आपका, इसमें अलग कुछ फीचर्स होंगे, देख रही हैं। तो जी हम लोग जी। का जो एमिटी का जो मैंने लिया था, ये प्लान लिया था लिमिटेड, देख रही है ना, ये आपका सेल्सफोर्स का। तो ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि चीजें जी। आप जान लो कि चीजें ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। $300 इंटरप्राइज डॉलर, $150 प्रोफेशनल 75, तो अलग अलग प्लान के अलग अलग सेल्सफोर्स की फीचर्स होगा प्लान, देख ओके। रही हैं। यस यस यस। ये देख रही हैं सारे, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, मोबाइल सेल्सफोर्स मोबाइल में ऐप में ये मिलेगा। तो जी अलग जी अलग जी। चीज की अलग अलग प्रॉब्लम है। जी तो सेल्स का अलग है, जैसे आप मार्केटिंग कर रही हैं, आप जी। इवेंट प्लानर है जो, जी। तो आपका इसमें अलग एक मार्केटिंग का भी है। ये देखिए आप करना चाहती हैं तो इससे भी आप कर सकती हैं मार्केटिंग का, ईमेल ओके। किसी को भेजना, किसी क्लाइंट को, ये ओके देखिए, देख रही ओके। है ना। तो जी। इनका भी अलग अलग प्लान है। ओके बी ओके। टू बी आप लोग के इसमें आता होगा,
B2C ये सब ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है मार्केटिंग का, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि ये सारे बिजनेस से रिलेटेड है। ओके ओके, देख रहे हैं ना, इसमें बिजनेस ऑटोमेशन में आपको बताऊंगा भी, ये देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा महंगा यही होता है, देख रहे हैं। हाँ जी, दिख रहा है सर। तो अलग अलग प्लान है, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हम केवल सेल्सफोर्स का तो प्रैक्टिस करना कि होता क्या है सेल्सफोर्स में, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वहां से हम आपको चले, ठीक है। हाँ तो जी, ऐसे बच्चे जो सेल्सफोर्स में जो एंट्री करते हैं, तो क्या करता है सेल्सफोर्स 2 यूजर फ्री देता है, ठीक है, कि ठीक 2 है। यूजर लो, लेकिन वो प्रोडक्शन पे होता है, ठीक है, वो प्रोडक्शन पे आप, वो लाइव पे होता है, वो उसमें आप साइन अप करो और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक और जब है, हम पैसे से जो खरीदते हैं, वो क्या होता है, टेस्ट होता है। ये देखिए, इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक ये है। होता है, देखिए 2 तरह का सैंडबॉक्स होता है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, यू आर नॉट ऑडिबल राइट नाउ। हेलो हेलो हेलो, कर लिया सर, कर लिया मैंने एडमिट। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी, काफी देर से बोल रही थी मैं। फोन आवाज में, फोन में अरे अब आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। एक्चुअली क्या हो गया था कि इंटरनेट एकदम से बंद हो गया था, ठीक है। ओके। तो अलग अलग प्लान, ये देखिए मार्केटिंग क्लाउड का है, ठीक है। तो अलग अलग चीज की अलग अलग प्लान है, ठीक जी है। मुझे जी, आप रिमोट दीजिएगा एक बार एक्सेस के, इसलिए मैं आप पे बता रहा हूँ ना चीजें कि आपको खुद दिखेगा। हम तो ये सब मुझे मालूम है सब चीजें, तो मैं आपके स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जी क्लियर दिखेगा, जी ठीक है। जी जी। ये देखिए, अब हम चलते हैं। देखिए 2 तरह का होता है, मैंने आपको बताया था। जब हम लाइसेंस खरीदते हैं, तो क्या करता है कि जब मान लो कि आप एचसीएल के एम्प्लॉई हो और एमईटी में का आपके पास एचसीएल का क्लाइंट मतलब प्रोजेक्ट आया, तो क्या करेगा कि एचसीएल सेल्सफोर्स से कांटेक्ट करेगा कि मुझे एमईटी का सीआरएम बनाना है, कौन से प्रोडक्ट पे, सेल्स क्लाउड या सर्विस क्लाउड या मार्केटिंग क्लाउड का, उसके अकॉर्डिंग आपको वो खरीदेगा एचसीएल और आपको क्रेडेंशियल और पासवर्ड दे देगा, ठीक है। तो ये आपका 2 सैंडबॉक्स होता है, इसका नाम होता है testintosalesforce.com, ठीक है। ये आपका एक मिनट, ये आपका एक यूआरएल होता है जो सैंडबॉक्स का होता है। इसी पे हम लोग काम करते हैं, जो लाइसेंस खरीद लेते हैं, ठीक है। जब इस पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस पे मूव हो जाते हैं। देखिए, इस पे मूव हो जाते हैं लॉगिन पे, ये याद कीजिएगा, लॉगिन पे हम लोग मूव हो जाते हैं। ये देखिए, ये आपका शायद ऑलरेडी बना हुआ है ना। हाँ जी, बना हुआ मेरा। एक मिनट में आपका जो भी है ना, पहले से नया बनाऊंगा, एक मिनट। सर जो ये आप ये बहुत स्लो चल। सर ये जो ब्राउजर पे टाइप करें, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ओके। ये देखिए आपका लॉगिन, आपका ये देख रहे हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इस पे मूव कर देते हैं, यही होता है लॉगिन, ठीक है, समझ रही हैं। तो इसी पे, तो जब हम सैंडबॉक्स में काम कर लेते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर प्रोजेक्ट से हो जाता है, तो एमईटी से साइन कराते हैं, मतलब क्लाइंट से, कि आपकी प्रोजेक्ट हो रहा है, अब गो लाइव पे हम लोग मूव कर रहे हैं। तो उसमें एग्रीमेंट पे साइन होती है कि अब इसमें कोई चेंजेस, क्योंकि गो लाइव पे चला जाता है तो कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि फिर बहुत सारे डिबग आ जाता है, कुछ सारे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले ही साइन करा लेते हैं कि अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, और हम लोग इसको लाइव पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल्सफोर्स का ये है, ठीक है। तो हमारा सेल्सफोर्स क्या करता है, 2 फ्री में देता है, जो यूजर
जो लॉगिन का ही काम करता है। तो इसलिए कभी भी आप जब बैचेस बनाओगे टेलर का तो देखना कि कभी कभी बहुत चीजें नहीं बनती है, क्योंकि वो फिक्स हो जाती है, डिलीट नहीं होता है कुछ चीजें। तो हम लोग ओके प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम क्या ठीक है करते हैं, पहले सेल्सफोर्स का आपका एक लाइसेंस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। दो, यहाँ तक समझ गए ना चीजें। तो दो हाँ लाइसेंस जी। होता है, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ नोटपैड में लिख देता हूँ। यहाँ पर नोटपैड आप ओपन करिएगा। स्टिकी नोट्स। नहीं नहीं, नोट्स, ओनली नोट्स। ठीक है, तो आपका दो यूआरएल होता है। एक होता है टेस्ट इनटू, ये पूछा जाता है इंटरव्यू का क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे आप खुद लिखिए ना, यहाँ पर टाइप कीजिए टेस्ट इंटू salesforce.com इंटू, हाँ, salesforce.com। ठीक है, एक ये यूआरएल होता है, और एक होता है लॉगिन। login.salesforce। करेक्ट, हाँ। सर जो ठीक है, एक तो ये होता है developer.salesforce.com, वो क्या होता है? वो आपका अलग है, यही होता है, आपको इसी से लॉगिन करना होगा, लॉगिन से ही होगा। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं, अगर मैं इसी से, developer.salesforce लिखती हूँ तो भी हो जाता है लॉगिन तो? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हम्म। पहले वो ये कीजिए, ऊपर वाले को आप लिखिए यहाँ पे सैंडबॉक्स, इसका लिखिए प्रोडक्शन। अच्छा ऊपर वाले वो, को सैंडबॉक्स लिखिए ओके, ब्रैकेट में। वो सैंडबॉक्स के लिए होता है। हाँ, सैंडबॉक्स के लिए होता है, सैंडबॉक्स। ठीक है, और हम्म। ब्रैकेट में इसका लिख दीजिए प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है ये आपसे पूछा जाएगा कि सैंडबॉक्स का यूआरएल क्या होता है और प्रोडक्शन का यूआरएल तो आप बता सकते हैं। ठीक ठीक है, है। क्लियर है? सैंडबॉक्स और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? मतलब वो पेड होता है और वो फ्री ये होता है? हाँ, ये पेड होता है, मतलब लाइसेंस ही जब आप करोगे ना तो आपको यही देगा, ऊपर वाला ही आपको देगा, किसी से कीजिए, आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए। जब उस पे मतलब कंप्लीट हो जाता है तो चीजें बोथ आर सेम है, बोथ आर सेम है। सीआरएम का जो भी प्लेटफॉर्म होगा सारे व्यू सारे सेम होगा, लेकिन जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक ओके है, ओके। मतलब कहने मतलब वो लाइसेंस ही होते हैं, इसी पे हम लोग काम जब कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक जगह टेस्टिंग है प्लेटफॉर्म में। टेस्टिंग जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ना हम लोग के लिए। जी जी, वो इस पे टेस्ट होता है। हाँ, उसी पे उसके बाद जब टेस्टिंग हो जाता है फिर हम लोग मतलब गो लाइव पे भेज देते हैं, लॉगिन इनटू salesforce.com चेनसेट के थ्रू। जैसे हम लोग फोल्डर में एक अपना डॉक्यूमेंट्स डालते हैं ना, तो उसी तरह टेस्ट में क्या होता है, चेनसेट होता है एक, उसमें चेनसेट बनाओ और डिप्लॉयड कर दो लॉगिन पे। समझ रही हैं? ओके ओके। हेलो, हेलो हाँ। मतलब हाँ एक तो चेनसेट मतलब, होता है, फोल्डर की तरह, होता है। क्या करते हैं, उस पे हम मूव करते हैं और उस पे हम डिप्लॉयड कर देते हैं लॉगिन पे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम आपका एक साइन अप बना रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे करा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि क्या होता है। ठीक है, ओके तो ठीक हम है। आप